जय श्री गणेश के मित्रों, आज चर्चा करने वाले हैं मेष राशि वर्ष 2026 राशिफल के विषय में। मित्रों, आप लोग जानेंगे मेष राशि वालों इस वीडियो के माध्यम से साल 2026 आपके लिए कैसा रहने वाला है, कैसा रहेगा आपका कैरियर का क्षेत्र, शिक्षा का क्षेत्र कैसा रहने वाला है, और साथ ही आप जानेंगे मित्रों अपने प्रेम जीवन में क्या आपको मिलेगी सफलताएं, नए व्यापार व्यवसाय में क्या आपको लाभ मिलेगा, एवं आपके लिए वैवाहिक जीवन एवं दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, संतान का सुख क्या आपको मिलेगा। साथ ही आप जानेंगे आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा रहेगा, कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य, क्या रहेंगे वैदिक ज्योतिष से संबंधित महा उपाय जिनको करके मेष राशि वालों साल 2026 आपका बड़ा ही मंगलमय व्यतीत हो सकता है। आपका अपना ज्योतिषाचार्य दीपक कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल फलित ज्योतिष में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। बात कर रहे हैं मित्रों मेष राशि वर्ष 2026 राशिफल के विषय में। मेष राशिफल 2026 के अनुसार अवश्य ही इस वीडियो के माध्यम से आप जान सकेंगे मित्रों कि साल 2026 मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए कैसा रहेगा, व्यापार या नौकरी में कैसे मिलेंगे आपको परिणाम। साथ ही यह राशिफल आपको बताएगा कि साल 2026 आपके आर्थिक जीवन, प्रेम, विवाह, वैवाहिक जीवन, घर गृहस्थी आदि क्षेत्रों के लिए कैसा रहने वाला है। इसके अलावा वर्ष 2026 में ग्रहों के गोचर के आधार पर आपको उपाय भी प्रदान करेंगे। तो आइए मित्रों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि मेष राशि वालों के लिए मेष राशि फल 2026 क्या भविष्यवाणी कर रहा है। मेष राशि फल 2026 आपके लिए सबसे पहले बात करेंगे स्वास्थ्य को लेकर के। मेष राशि फल 2026 के अनुसार मेष राशि के लोगों के लिए साल 2026 औसत रहेगा। द्वादश भाव में शनि का गोचर चंद्र राशि के अनुसार 7.5 को दर्शा रहा है। मित्रों, बता दें कि लग्न भाव से द्वादश भाव में शनि के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता है। इस दौरान स्वास्थ्य को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही बरतना ठीक नहीं रहेगा, विशेषकर उन लोगों को जिन्हें नींद की शिकायत रहती है या फिर जो पैर से संबंधित समस्याओं से परेशान रहते हैं। उन्हें इस वर्ष अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने और योग व्यायाम करने की सलाह दी जाती है। मित्रों, आपकी जन्म कुंडली के तीसरे भाव में बैठे बृहस्पति देव की उपस्थिति भी इस बात का संकेत कर रही है कि हृदय रोगियों या फिर जिन्हें पहले से कोई स्वास्थ्य समस्या रही है उन्हें अपनी सेहत को लेकर जागरूक रहना होगा। साथ ही आपको अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सही तरीके से इलाज भी कराना होगा। मेष राशि वालों, इन लोगों के लिए अवश्य ही एक नियमित दिनचर्या का पालन करना होगा। ऐसा करने की स्थिति में आप स्वयं को नकारात्मक प्रभाव से बचाते हुए स्वस्थ रह सकेंगे। मेष राशि वालों, मेष राशि पर 2026 के अनुसार साल की शुरुआत में मंगल ग्रह अस्त रहेंगे जो आपके राशि स्वामी भी हैं। मंगल महाराज वर्ष 2026 से आरंभ से लेकर 2 मई 2026 तक अस्त रहेंगे और इसके बाद अप्रैल, मई, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर आदि महीनों में भी मंगल की स्थिति कमज़ोर रहेगी। अतः इस दौरान स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखना होगा मेष राशि वालों, क्योंकि इस समय आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर रह सकती है। इसके फलस्वरूप आपको ऐसे स्थान या माहौल से स्वयं को दूर रखना होगा जहां आपको स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं। खान पान में भी आपको सावधानी बरतनी होगी, तभी आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकेंगे। मित्रों, आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे मेष राशि वालों के लिए शिक्षा का क्षेत्र कैसा रहेगा वर्ष 2026 में। शिक्षा के दृष्टिकोण से मेष राशि वालों के लिए साल 2026 थोड़ा सा कमज़ोर रह सकता है, क्योंकि इस दौरान आप एकाग्रचित होकर पढ़ाई करने में समस्या का अनुभव कर सकते हैं। यदि आप कोशिश करके विषयों पर ध्यान केंद्रित करते हुए पूरी लगन के साथ पढ़ाई करेंगे तो आप शिक्षा में नकारात्मक परिणामों से बच सकते हैं। मेष राशि वालों, इस वर्ष उच्च शिक्षा का कारक ग्रह बृहस्पति साल की शुरुआत से लेकर जून की शुरुआती सप्ताह तक तीसरे भाव में रहकर भाग्य भाव को देखेगा। इसके परिणाम स्वरूप गुरुजनों व वरिष्ठों का मार्गदर्शन शिक्षा के क्षेत्र में आपको कल्याणकारी सिद्ध होगा। मित्रों, जून से लेकर अक्टूबर तक बृहस्पति का गोचर आपकी जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में रहेगा जो अष्टम भाव तथा द्वादश भाव को प्रभावित करेगा। ऐसे में घर से दूर रहकर पढ़ाई करने वाले या फिर विदेश में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। मेष राशि फल 2026 के अनुसार शोध के विद्यार्थियों के लिए भी समय अच्छा रहेगा। मित्रों,
लेकिन आपको अपने पूरे मन से पढ़ाई करने की भी आवश्यकता होगी। नवंबर दिसंबर से गुरु का गोचर पुनः आपकी जन्म कुंडली के तीसरे भाव में होगा मित्रों। ऐसे में यह अवधि नाजुक रह सकती है। सामान्य शब्दों में कहें तो इस पूरे वर्ष भी आपको मन लगाकर पढ़ाई करनी होगी, क्योंकि लापरवाही बरतने की स्थिति में राहु केतु और शनि देव शिक्षा से जुड़े मामलों में समस्या पैदा कर सकते हैं मित्रों। हालांकि यदि आपकी कुंडली में दशाएं अनुकूल चल रही हैं तो संभव है कि ऐसा ना हो, लेकिन ग्रहों के गोचर के आधार पर शिक्षा के लिए साल 2026 ज़्यादा सकारात्मक नहीं कहा जा सकता। ऐसे में मेष राशिफल 2026 आपको पढ़ाई पर पूरा ध्यान देने और गुरुजनों का मार्गदर्शन प्राप्त करने की सलाह दे सकता है। अप्रैल के महीने में आपको विशेष रूप से सावधानी बरतनी होगी। साथ ही अक्टूबर और नवंबर के महीने में भी तुलनात्मक रूप से कमज़ोर रह सकते हैं। ऐसे में यदि इस अवधि में कोई ज़रूरी परीक्षा हो तो बहुत आपको जागरूक रहने की आवश्यकता होगी। मेष राशि वालों, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके व्यापार व्यवसाय को लेकर वर्ष 2026 क्या कहता है। मेष राशि फल 2026 के अनुसार व्यापार के दृष्टिकोण से साल 2026 मेष राशि के लोगों को मेहनत के अनुरूप परिणाम देने में थोड़ा पीछे रह सकता है। सरल शब्दों में कहें तो आप जितनी मेहनत करेंगे उसके अनुसार आपको व्यापार के क्षेत्र में फल न मिल सकने की संभावना है। इन परिस्थितियों की वजह से कैरियर भाव के स्वामी शनि का द्वादश भाव में जाना और बृहस्पति के गोचर का पूरा सपोर्ट न मिल पाना अवश्य ही कर्म स्थान के स्वामी शनि का द्वादश भाव में जाना उन लोगों के लिए कुछ हद तक फायदेमंद रह सकता है जिनके व्यापार का संबंध विदेश से है। वह लोग जो विदेश से कोई वस्तु खरीदते या बेचते हैं उन्हें इस दौरान सफलता की प्राप्ति होगी, लेकिन इस राह में कामयाबी आपको बाधाओं को पार करने के बाद ही मिलेगी मित्रों। बता दें कि साल की शुरुआत से लेकर 20 जनवरी तक आपके कैरियर भाव के स्वामी शनि पर बृहस्पति का प्रभाव रहेगा, जो चीज़ों को थोड़ा आसान बनाने का काम करेंगे। वहीं 20 जनवरी से लेकर 17 मई तक शनि पर दूसरे ग्रहों का कोई प्रभाव नहीं रहेगा, अतः इस अवधि में आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ सकती है मित्रों। साथ ही इस दौरान किसी भी तरह का रिस्क लेना ठीक नहीं रहेगा। 17 मई से 9 अक्टूबर के बीच व्यापार में वृद्धि देखने को मिलेगी, लेकिन 9 अक्टूबर के बाद फिर से समस्याएं बढ़ सकती हैं। कुल मिलाकर ये पूरा साल ही आपसे कड़ी मेहनत करवा सकता है, परंतु मेहनत की तुलना में परिणाम कमज़ोर रह सकते हैं मित्रों। इसके बाद 2 जून से 31 अक्टूबर तक गुरु आपके कर्म भाव में देखेंगे मित्रों। ये दोनों ही स्थितियाँ बहुत अच्छी नहीं कही जाएंगी, लेकिन तुलना करें तो 2 जून तक का समय थोड़ा अनुकूल रह सकता है और इस दौरान की गई मेहनत के परिणाम आपको अच्छे मिलेंगे। मेष राशि फल 2026 के अनुसार नवंबर में बृहस्पति के गोचर को अनुकूल कहा जाएगा, क्योंकि इस अवधि में मेहनत और सफलता दोनों का स्तर बराबर रहेगा मित्रों। इस दौरान आप जितनी भी भागदौड़ या मेहनत करके अपने व्यापार में आएंगे मित्रों, उसके अनुरूप ही आपको अच्छे परिणाम भी मिलते जाएंगे। बता दें कि शनि का गोचर मई से लेकर अक्टूबर के दौरान, गुरु का गोचर अक्टूबर के बाद अच्छा कहा जाएगा मित्रों। साल का पहला हिस्सा आपसे अधिक मेहनत करवा सकता है, जबकि साल के दूसरे हिस्से में कम मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन पूरे वर्ष आपको मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी। भले ही आपका अपना व्यापार है, लेकिन आपको कर्मचारी की तरह ही काम मेहनत और समर्पण के साथ करना होगा, तभी आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं मित्रों, अब चर्चा करेंगे मेष राशि वालों के लिए नौकरी की स्थिति कैसी रहेगी। नौकरी के दृष्टिकोण से साल 2026 मेष राशि वालों के लिए औसत रहने वाली है। हालांकि यह वर्ष आपसे ज़्यादा मेहनत करवा सकता है, हालांकि मेहनत करने वालों को निराशा का सामना नहीं करना पड़ेगा। मेष राशि वालों, वर्ष 2026 के अनुसार शनि के द्वादश भाव में गोचर को चंद्र राशि के अनुसार 7.5 माना जाता है, लेकिन छठे भाव पर शनि की दृष्टि धैर्यपूर्वक और समर्पण से काम करने वाले उन लोगों के लिए अच्छे परिणाम दे सकती है। अतः मेहनत करने से अपने कदम पीछे ना खींचते हैं आप, तो आप अवश्य ही आपको बहुत अच्छे मार्गदर्शन मिलेंगे, क्योंकि तभी आपको संतोषप्रद परिणाम भी मिल सकते हैं। वहीं मेहनत से बचने और शॉर्टकट लेने वालों को यह साल निराश कर सकता है। बता दें कि 2 जून तक बृहस्पति देव लाभ भाव को देखेंगे और ऐसे में मेहनत का फल आपको जल्द ही मिल जाएगा मित्रों। मेष राशि के लिए नौकरी वालों के लिए अवश्य ही 2 जून से 31 अक्टूबर के बीच कार्य क्षेत्र पर काफ़ी तनाव का सामना करना पड़ सकता है।
विशेष रूप से घर से के आसपास रहने वाले लोगों को, लेकिन घर से दूर रहकर काम करने वालों को लाभ मिल जाएगा मित्रों। साथ ही ऐसे लोगों को प्रयास करने का एवं अपने घर के या बाहर वरिष्ठ लोगों का सहयोग न मिलने के कारण कभी कभी आप असंतुष्ट रह सकते हैं। आपको 20 जनवरी से 17 मई के दौरान अत्यधिक मेहनत करनी पड़ सकती है मेष राशि वालों, परंतु इसके बाद का समय आपके लिए सफलता लेकर आ सकता है। हालांकि 17 मई के पहले शारीरिक और मानसिक स्तर पर कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। इसके बाद की अवधि शारीरिक मेहनत कम और बौद्धिक मेहनत अधिक करनी होगी मेष राशि वालों। राहु ग्रह 5 दिसंबर तक आपका सहयोग करेंगे और मेहनत के अनुसार आपको लाभ करवाना चाहेंगे। वहीं 5 दिसंबर के बाद नौकरी के मामले में केतु का साथ भी आपको मिल जाएगा। कुल मिलाकर ये साल नौकरी करने वालों को मिले जुले परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा मित्रों। इस दौरान परिस्थितियां सामान्य नहीं रहेंगी, लेकिन मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी और आपको कार्यों में मेहनत करने के बाद सकारात्मक परिणाम की प्राप्ति होगी मित्रों। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे मेष राशि फल 2026 आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। मेष राशि फल 2026 के अनुसार मेष राशि के लोगों के लिए आर्थिक जीवन के लिए साल 2026 औसत से बेहतर रहेगा। कैरियर के क्षेत्र में आपको औसत परिणाम मिलेंगे, इसलिए आय और बचत के लिए भी समय सामान्य रहेगा। इस वर्ष किसी ग्रह का सहयोग न मिलने के कारण आपको अचानक से लाभ नहीं मिलने की आशंका है। ऐसे में आपको नौकरी या व्यापार में जो भी धन लाभ प्राप्त होगा वह अपनी मेहनत से ही प्राप्त होगा और उसी के अनुसार आप बचत कर पाएंगे मित्रों। लाभ भाव के स्वामी शनि द्वादश भाव में उपस्थित होंगे और ऐसे में आपको लाभ प्राप्त करने के लिए खूब मेहनत करनी पड़ेगी। बता दें कि लाभ भाव में राहु का गोचर अनुकूल कहा जाएगा मित्रों, इसलिए आप मेहनत के अनुरूप अच्छा लाभ प्राप्त कर पाएंगे। भले ही बचत के मामले में आपको थोड़ी निराशा का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि धन भाव पर शनि की दृष्टि रहेगी जो बचत के मामले में समस्या पैदा कर सकती है मित्रों। साथ ही शुरुआत से लेकर 2 जून तक बृहस्पति भी लाभ भाव पर प्रभाव डाल रहे हैं, जिसे आय के लिए अच्छा कहा जाएगा, लेकिन 2 जून के बाद बृहस्पति भी खर्च भाव बढ़ा सकते हैं मित्रों। ऐसे में आप बचत करने में असमर्थ हो सकते हैं। इस प्रकार राहु दिसंबर तक अच्छी कमाई करवाना चाह रहे हैं, लेकिन बृहस्पति जून से अक्टूबर के दौरान आपका सहयोग नहीं करेंगे। बता दें कि गुरु साल की शुरुआत में शनि से मई तक सपोर्ट करेगा मित्रों। मेष राशि फल 2026 कहता है कि गुरु साल के अंतिम महीने यानी कि नवंबर दिसंबर में सपोर्ट करेंगे। सरल शब्दों में कहें तो मित्रों 7 मई तक गुरु का साथ और लगभग 11 महीने राहु का साथ मिलने के कारण आप अच्छी कमाई कर सकेंगे मेष राशि वालों। लेकिन बचत के दृष्टिकोण से साल थोड़ा कमज़ोर रह सकता है, अतः आय की तुलना में बचत कम रहेगी। कुल मिलाकर आर्थिक मामले में साल 2026 आपको औसत से बेहतर परिणाम दे सकता है मित्रों। अब बात करेंगे आपके प्रेम जीवन को लेकर के साल 2026 क्या कहता है मेष राशि वालों। मेष राशि वालों के लिए प्रेम जीवन के लिए बात करें तो साल 2026 औसत से बेहतर रह सकता है। हालांकि 5 दिसंबर तक पंचम भाव पर केतु का प्रभाव रहेगा, जो रिश्ते में आपसी गलतफहमी पैदा करने का काम कर सकता है। लेकिन यदि आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे साथी आप पर संदेह करे, तो केतु आपको परेशान नहीं करेगा। इस अवधि में आप साथी के प्रति अपनी वफादारी बनाकर रखें, क्योंकि ऐसा करने से रिश्ते में प्रेम बढ़ेगा। छोटी मोटी नोक झोंक के बावजूद भी जीवन साथी आपके साथ रहेंगे। मेष राशि पर 2026 के अनुसार बृहस्पति देव का आशीर्वाद आपको नवंबर दिसंबर में ही मिल जाएगा, लेकिन इसके पहले पंचम से पंचम भाव अर्थात नवम भाव को गुरु देख रहे हैं, अतः 2 जून तक प्रेम जीवन में कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी। सरल शब्दों में कहें मित्रों तो आपके पंचम भाव के स्वामी सूर्य का प्रभाव हमेशा ही प्रेम जीवन में जुड़े मामलों में कमज़ोर रहता है, लेकिन बृहस्पति देव का साथ आपको मिलेगा, इसलिए प्रेम संबंधों में आप ठीक ठाक परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। वहीं प्रेम संबंधों के प्रति निष्ठावान और समर्पित लोगों के लिए बहुत समय अच्छा रहे। जो लोग रिश्ते को गंभीरता से नहीं लेते, उन्हें केतु की उपस्थिति की वजह से संदेह का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में रिश्ते में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, अतः इन लोगों के लिए यह अवधि
थोड़ी कमज़ोर रह सकती है। मेष राशिफल 2026 के अनुसार अवश्य ही ऐसे लोग अपने रिश्ते के प्रति वफादार रहेंगे। उनके प्रेम जीवन के लिए साल 2026 औसत से बेहतर रह सकता है और विशेषकर साल के आखिरी 2 महीने काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं मित्रों। अब बात करेंगे मित्रों मेष राशिफल 2026 विवाह व वैवाहिक जीवन से संबंधित आपके लिए कैसा रहेगा। मेष राशिफल 2026 के अनुसार मेष राशि वालों के लिए विवाह योग्य है। उनके लिए साल 2026 काफ़ी अच्छा रह सकता है। कुंडली की दशाएं अवश्य अनुकूल होने की स्थिति में 2 जून तक बृहस्पति ग्रह के सप्तम भाव पर प्रभाव को विवाह करवाने के लिए मददगार कहा जाएगा। हालांकि 2 जून से 31 अक्टूबर के बीच विवाह से जुड़े मामलों में गुरु ग्रह न तो आपको अनुकूल और न ही प्रतिकूल परिणाम देंगे, लेकिन साल की शुरुआत से लेकर 2 जून तक, इसके बाद नवंबर और दिसंबर के महीने में विवाह करवाने में बृहस्पति का गोचर पूरी तरह आपका सहयोग करेगा। मेष राशि वालों इस अवधि में दाम्पत्य जीवन में भी अनुकूलता देखने को मिलेगी, लेकिन 2 जून से 31 अक्टूबर के दौरान बृहस्पति का दाम्पत्य जीवन पर कोई प्रभाव नहीं होगा। ऐसे में अन्य ग्रहों के प्रभाव के अनुसार परिणाम मिल सकते हैं। इस दौरान आप छोटी मोटी बातों को आगे बढ़ाने से पहले ही सुलझा लेंगे। ऐसा करना आपके लिए बेहतर साबित होगा। ऐसा करने की स्थिति में आपका दाम्पत्य जीवन सुखी और खुशहाल बना रहेगा मित्रों। कुल मिलाकर साल 2026 मेष राशि के अविवाहित लोगों के लिए विवाह से जुड़े मामलों के लिए काफ़ी हद तक अनुकूल रहेगा। ठीक इसी प्रकार यह वर्ष वैवाहिक जीवन के लिए भी अच्छा बना रहेगा। साल के आखिरी तक अधिकतर समय बृहस्पति देव का गोचर अनुकूल रहने की वजह से आप वैवाहिक जीवन का आनंद ले सकेंगे मित्रों। अब बात करेंगे मेष राशि वालों के लिए पारिवारिक जीवन, गृहस्थ जीवन कैसा रहेगा। मेष राशिफल 2026 के अनुसार मेष राशि वालों के लिए पारिवारिक जीवन के लिए वर्ष 2026 थोड़ा कमज़ोर रह सकता है। हालांकि दूसरे भाव के स्वामी शुक्र का गोचर आपके लिए अनुकूल रहेगा, लेकिन दूसरे भाव पर शनि ग्रह की दृष्टि का प्रभाव होने के कारण आपको पारिवारिक जीवन से जुड़े मामलों को लेकर बहुत सावधान रहने की सलाह दी जाती है मित्रों। संभव है कि परिवार का कोई सदस्य बेवजह जिद पर अड़ जाए, जिसके कारण परिवार का माहौल खराब रह सकता है। इस दौरान आपको भी अपनी वाणी को मधुर और विनम्र बनाने की आवश्यकता रहेगी, ताकि उसी समय विवाद का समाधान हो सके मित्रों। मेष राशि वालों गृहस्थ जीवन से जुड़े मामलों के लिए साल 2026 मिला जुला परिणाम दे सकता है। साल की शुरुआत से लेकर 2 जून तक बृहस्पति देव आपकी जन्म कुंडली के तीसरे भाव में रहेंगे, अतः घर गृहस्थी को प्रभावित नहीं होने देंगे, बल्कि सप्तम भाव पर इनकी दृष्टि होने की वजह से आपकी मदद करना चाहेंगे। वहीं 2 जून से 31 अक्टूबर के बीच बृहस्पति महाराज उच्च अवस्था में आपकी जन्म कुंडली के चौथे भाव में रहेंगे। वैसे तो चौथे भाव में बृहस्पति के गोचर को बहुत अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन उच्च अवस्था में होने के कारण कई मामलों में बृहस्पति आपको अनुकूल परिणाम दे सकते हैं। मेष राशिफल 2026 के अनुसार 31 अक्टूबर के बाद बृहस्पति ग्रह पंचम भाव में चले जाएंगे और वहां से आपको अच्छे परिणाम प्रदान करेंगे, लेकिन पारिवारिक जीवन में कुछ समस्याएं बनी रह सकती हैं, परंतु गृहस्थ जीवन में आपको औसत या औसत से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं मित्रों। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे मेष राशिफल 2026 भूमि, भवन, वाहन, मकान का सुख आपको मिलेगा या नहीं। मेष राशिफल 2026 के अनुसार मेष राशि के लोगों के लिए साल 2026 भूमि भवन से जुड़े मामलों में मिले जुले परिणाम दे सकता है। भूमि भवन का संबंध धन से होता है और ऐसे में यह वर्ष जमीनी खरीदने या नया घर खरीदने मार्ग में आपका मददगार बन सकता है। शनि का गोचर द्वादश भाव में रहेगा और द्वादश भाव में बैठकर शनि दूसरे भाव को देख रहे होंगे। इसके परिणाम स्वरूप शनि देव के प्रभाव की वजह से आपको धन जमा करने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। वहीं राहु का गोचर अच्छी आय की तरफ संकेत कर रहा है। साथ ही 2 जून तक बृहस्पति की दृष्टि भी लाभ भाव पर होगी, जो आपको अच्छा लाभ करवा सकती है मित्रों, लेकिन आप इसकी बचत नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप इस धन का निवेश जमीन जायदाद में कर सकते हैं। 2 जून से 31 अक्टूबर के बीच बृहस्पति देव उच्च अवस्था में चतुर्थ भाव में रहेंगे, जो जमीन जायदाद से संबंधित मामलों में आपको मन के मुताबिक परिणाम देंगे मित्रों। इस प्रकार ग्रहों के गोचर के आधार पर जमीन जायदाद से जुड़े मामलों में आपको लाभ हो सकता है। ऐसी ही स्थिति भूमि, भवन और वाहन आदि से जुड़े क्षेत्रों में भी देखने को मिल सकती है। वाहन खरीदने की इच्छा
लोगों को थोड़े से प्रयास करने पर वाहन खरीदने का मौका मिल सकता है मेष राशि वालों को। सरल शब्दों में कहें तो कुंडली की दशाएं सबसे अधिक प्रभाव रखती हैं और इसके बाद ग्रहों के गोचर का प्रभाव माना जाता है। यदि गोचर आपके लिए अनुकूल नहीं होंगे तो दशाएं अनुकूल होंगी, तो गोचर की मदद से आप जमीन, जायदाद, भवन और वाहन इत्यादि खरीद सकते हैं। मित्रों, मेष राशि वालों, अब आपके लिए महा उपाय बनते हैं, वह भी आप ध्यान से सुने। आपके लिए नियमित रूप से शिव जी और हनुमान जी की पूजा करना होगा। प्रत्येक तीसरे महीने में कन्याओं का पूजन करके उनका आशीर्वाद लें। मंदिर में दूध और चीनी का दान करें एवं आपके लिए भाग्यशाली रत्न बनता है आपको 7.5 रत्ती का माणिक रत्न धारण करना, जो सूर्य से संबंध रखता है। मित्रों, अवश्य लाभ होगा। जय श्री गणेश की।